विक्रय मूल्य और अपान में, चूंकि क्रय मूल्य पे ही आपका लाभ हानि हुआ है, जो भी हुआ है, तो क्रय मूल्य इंटू 100, 11 मई, तो 11 मई को भी क्या होगा, रविवार हुआ होगा। अब हमसे पूछा गया 9 मई को क्या होगा, तो 11 से पहले हमारी 10 तारीख को क्या रहा, एक्स एक्सेस होती है, एक ये वाई एक्सेस होती है। इसमें आपका एक्स एक्सेस में दिया गया है वर्ष दिए गए हैं और वाई एक्सेस में इसका परसेंटेज में परिणाम दिया गया है। आपको बताना है किन किन वर्षों में परीक्षा परिणाम 100% रहा है। तो चार्ट में आप ये लाइन देख के आप बता सकते हैं कि किन किन वर्षों में रहा है। तो लास्ट की जो 2 लाइन है ये आपकी किससे 100 से मैच कर रही है, तो आप बता सकते हैं इजीली कि 2010 और 2011 में परीक्षा परिणाम 100% रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहले का सी। इसमें हमारा दिया गया है यदि 1000 पर किसी ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपए है, तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 10 वर्ष में ब्याज क्या होगा। तो ये जनरली सिंपल सा सवाल है। इसमें दिया गया है 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 4 वर्ष में हमारा ब्याज जो लग रहा है वो 200 रुपए है। तो हम नियम से लगा लेंगे, तो 1 वर्ष का क्या होगा इसका ब्याज, 1 वर्ष के लिए हम 200 में 4 का भाग दे देंगे, तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा 50 रुपये। अब दिया गया है उसी राशि का उसी ब्याज की दर से, यानी आपकी जो राशि अमाउंट है और ब्याज है वो सेम है। तो 10 वर्ष के लिए तो हमारा समय केवल बढ़ जाएगा, तो समय हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष में क्या हो जाएगा 10 × 50, जो 1 वर्ष में है इसको हम इंटू करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 500 रुपये। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर इज सी। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक टीवी 10% हानि से 1800 रुपये में बेचा गया, तो टीवी का क्रय मूल्य बताइए। हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, क्रय विक्रय मूल्य से आपसे निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपकी क्या दी गई है, हानि प्रतिशत दी गई है। हानि प्रतिशत बराबर दिया गया है 10 और आपका बेचा यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है कितना, 1800 रुपये दिया गया है। आपको यहाँ क्रय मूल्य बताना है, तो हम मानते हैं इसका क्रय मूल्य कितना था। मान लेते हैं हमारा मानक क्रय मूल्य बराबर कितना है, x रुपए है। तो हमें जब हानि परसेंट दी गई है तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला रटने होते हैं। हानि परसेंट बराबर क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पे ही आपकी हानि या लाभ होती है, तो क्रय मूल्य इंटू 100, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले में आप सारी वैल्यू रख देंगे। तो हानि प्रतिशत आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी हानि है आपकी 10 बराबर क्रय मूल्य है आपका x आपने माना है, माइनस आपका विक्रय मूल्य है 1800 रुपये बटे क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा तो x, और इंटू में क्या कर देंगे 100। इस इक्वेशन को आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x बराबर 100x माइनस 1,80,000 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x यहाँ पे हो जाएगा 90x, इस समीकरण को हल करेंगे बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1,80,000 और x बराबर हो जाएगा 1,80,000 अपॉन 90। इसको आप काटेंगे तो 9 दूनी 18, इस तरीके से आपका x की वैल्यू निकल आएगी 2000 रुपये। यही आपका आंसर होगा। आंसर नंबर बी आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है सन्निकट मान, यानी कि आपको सन्निकट, जैसे नाम से क्लियर है, निकट वाला मान, यानी 14,268 दिया गया है। इसके सबसे निकट वाली वैल्यू कौन सी होगी इन चार में से, 14,100, 14,270, 14,260 और 14,200। तो आप देख पा रहे हैं 14,268 के सबसे पास की वैल्यू होगी 14,270। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए डालें तो आप अपडेट होते रहें। और इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर भी करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इस तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँगा। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड्स पर। अगला सवाल है हमारा, 40 आमों के एक डिब्बे का खरीद मूल्य 29 रुपये 50 पैसे है, तो 20 आमों का खरीद मूल्य क्या होगा। यानी कि ये भी आपका क्रय विक्रय से संबंधित है। इसमें दिया गया है आपका 40 आम। 40 आम की कीमत क्या दी गई है, 29 रुपया 50 पैसे दी गई है, यानी 29 रुपये 50 पैसे दी गई है। तो आप एक आम की कीमत कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है। एक आम की निकालेंगे 29 रुपया 50 पैसा बटे 40। अब आपको दिया गया 20 आम की कीमत निकालनी है, तो 20 आम की निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका 29 रुपया 50 पैसा बटे 40।
इंटू इसमें 20 का इंटू कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 दूनी 4 और 2 से जब इसको आप 29.50 को काटेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 4.75 रुपये। यही आपका ऑप्शन किसमें दिया गया है, बी में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो आदमी एक खाई को 20 दिनों में खोदते हैं, तो इस खाई को खोदने में 10 आदमी कितने दिन में लगाएंगे, यानी कितना समय लगाएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखने वाली बात है कि देखो, जब भी ज़्यादा आदमी किसी काम को करेंगे तो उसको जल्दी कर लेंगे, लेकिन यदि कम आदमी करेंगे तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पे दो आदमी आपके 20 दिन में यदि कोई खाई खोद रहे हैं, यदि एक आदमी करेगा तो उसको स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा के लिए हम इंटू करते हैं, तो 2 इंटू 20 यानी कि उसको कितना समय लग जाएगा, 40 दिन लग जाएगा। वहीं यदि अब 10 आदमी करेंगे तो 10 आदमी लगेंगे तो किसी काम को बहुत जल्दी कर लेंगे। तो जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो 40 बटे क्या कर देंगे, इसमें 10 कर देंगे। 10 चौको 40 यानी कि 4 दिन। तो जब ज़्यादा आदमी दिए गए तो 4 दिन में ही काम कर लेंगे वो। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि 8, 12, x, 18 एक समानुपात बनाते हो तो x का मान क्या होगा। समानुपात बनाने के वाले जब क्वेश्चन आपके पास हो तो आपको चारों वैल्यू को इस तरीके से लिख लेना है, 8, 12, x, 18। फिर इसमें जो हमारा पहला पद हुआ है और अंतिम पद है इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड और थर्ड पद को एक साथ लिख लेते हैं समानुपात में। इस तरीके से इनको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 18 बराबर 12 इंटू एक्स, और इस वैल्यू को हम हल कर लेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, x इंटू 18 अपॉन 12 बराबर x। और इसको जब हल करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 छंग 18 यानी 6 दूनी 12। x की वैल्यू हमारी निकल आएगी इसमें कितनी, 12। और ऑप्शन हमारा ए दिया गया है तो ए हमारा ऑप्शन में आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या हो। औसत बराबर आप जानते हैं सभी संख्याओं का क्या कर देते हैं, सभी संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। ये आपका औसत का फार्मूला होता है, आप जानते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के प्रथम गुणज क्या क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10 और 12। अब इन सब का औसत निकाल लेंगे, इन सब का योग निकाल लेंगे हम, यानी कि इनको जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद कुल कितनी संख्या है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ने के बाद इसका ऑप्शन आएगा 4 2 6 दूनी 12, 8 20, 10 30 40 42, यानी कि 42 बटे 6। और इसको काटेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 7। औसत आ जाएगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स ये ऑप्शन करेक्ट करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ष 18 मई को रविवार था, यानी कि 18 मई को रविवार था, तो उसी वर्ष 9 मई को कौन सा दिन होगा। बच्चों आप जानते हो एक सप्ताह में क्या होता है हमारा, 7 दिन होते हैं। और 7 दिन कहाँ से शुरुआत करते हैं हम, रविवार से यदि शुरुआत करें तो इसका रविवार सोमवार मंगलवार चलते हैं। अब 18 मई को हमारा क्या था, 18 मई को यदि हमारा रविवार था तो हम इसके बैक में जाते हैं तो 18 से 7 दिन पहले कौन सी डेट होगी, 11 मई। तो 11 मई को भी क्या होगा, रविवार हुआ होगा। अब हमसे पूछा गया 9 मई को क्या होगा, तो 11 से पहले हमारी 10 तारीख को क्या रहा होगा, 10 तारीख को रहा होगा रविवार से पहले शनिवार। और 10 से पहले यदि हम बात करें तो शनिवार 10 के पहले 9 तारीख, यानी शनिवार के पहले शुक्रवार। इस तरीके से इनको आपको दिन को आगे पीछे करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो 9वें का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि √1 + x अपान 196 है बराबर 18/14 की, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये संख्या लिख लेते हैं 1 + x अपान 196 बराबर 18/14। हम क्या करते थे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे हमारी अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारी साइड वैल्यू चाहिए 1 + x अपान 196, और इस तरफ बचेगा इसकी 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324 अपान, ये हो जाएगी वैल्यू साइड 196। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी 196। यहाँ पे आपका रेशियो आएगा, यहाँ पे 196 + 324 अपान 196। इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है ये वैल्यू को, इसका हम आगे समीकरण को हल करेंगे। तो हमारा किस तरीके से हल करते हैं इसको देखिए, यहाँ बचेगा 196 + x = और 196 इस साइड कहाँ चला जाएगा, इंटू में, इंटू
324 अपॉन 196। 196 से 196 से हमारा कट जाएगा और इक्वेशन में यहाँ बचेगी x इक्वल टू वैल्यू बचेगी 324 माइनस 196 और x इक्वल टू फाइनल आंसर आ जाएगा 128। यही हमारा आंसर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। हमारा इसको टिक कर देंगे। बच्चों होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस तरीके से आप चैनल को वॉच करते रहें। थैंक यू।